अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अभी तक मैंने जिन क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट लिखा है, एक ऑक्सीडेशन नंबर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइट और उसकी एग्ज़ाम कर सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहा है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में ज़्यादा दफ़ा आ चुका है, लेकिन आपको गैल्वेनिक सेल भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने लास्ट टाइम कहा था जी डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सही, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी दे सकता है एग्जामिनर, उसने कौन सा मेरी सोच के लिए हाथ से देना है। हाँ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनकी होती है, सही तो, लेकिन बाद दफ़ा जैसे कम पॉसिबिलिटी वो भी हो जाती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच लगा हो, सारे कहेंगे ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतना है, बाद में जिम्बाब्वे जीत जाता है। सही, पॉसिबिलिटी है ना, सही, तो जिसकी पॉसिबिलिटी कम है उसको भी उठा के दे सकता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसमें से 2 MCQ बनते हैं। टोटल 2 MCQ बनेंगे। वो MCQ क्या बनते हैं वो भी देख लेंगे। पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग इसकी शॉर्ट क्वेश्चन से होती है। वाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज अ, ये पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? तो बच्चे याद रखिएगा, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आयोनाइज, क्योंकि पानी बहुत कम हद तक आयोनाइज होता है, अपने आयंस में बदलता है, आयोनाइज इनटू देयर आयंस, इनटू देयर आयंस। द मोलर कंसंट्रेशन में एक वैल्यू लिखने लगा, इसके वैल्यू का मतलब भी समझाऊंगा। द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर मोलर कंसंट्रेशन की बात की जाए, किस चीज़ की मोलर कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस, एंड OH माइनस आइंस आर 10 raised to power -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब समझिएगा, फिर आपको बात समझ आ जाएगी इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहते हैं। बच्चे, पानी के अगर 10 लाख मॉलिक्यूल लिए जाए, कितने मॉलिक्यूल? 10 लाख। उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल H प्लस आयन और OH माइनस आयन की फॉर्म में पाया जाएगा। पानी जब टूटता है ना तो ये बनाता है H प्लस आयन और साथ में OH माइनस आयन बनाता है। तो 10 लाख मॉलिक्यूल में से इस वैल्यू का मतलब ये है, इस वैल्यू का मतलब ये है 1/1 2 3 4 5 6 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, मगर 1 करोड़। सही है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ मॉलिक्यूल में से पानी का एक मॉलिक्यूल H प्लस आयन और OH माइनस आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे का सारा वाटर H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और देखो, 1 करोड़ में से, 1 करोड़ में से सिर्फ एक आयन H प्लस आयन की फॉर्म में होगा और एक OH माइनस आयन की फॉर्म में होगा। तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट किस डेफिनेशंस की हुई है? हमने कहा था जिसमें सारे के सारे आयंस, जब कोई भी चीज़ अगर आप पानी में डालते हो तो मुकम्मल तौर पर अगर आयन में तब्दील हो जाए, 100 मॉलिक्यूल डालें या 100 फार्मूला यूनिट डालें, जैसे NaCl डालते हो, अगर 100 डालते हो तो 100 के 100 ही आयन बना देते हैं। Na प्लस बना देते हैं, Cl, उसको स्ट्रॉन्ग कहा। जिसमें कम आयन बनते हैं उसको हमने वीक कह दिया, और जिसमें बनते ही नहीं है उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा था। तो क्या कहा था हमने? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन पानी की आयोनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं जब आप बहुत कम मिकदार में एसिड या फिर बेस ऐड कर दो। द आयोनाइजेशन of
वाटर कैन बी इम्प्रूव्ड, कैन बी इम्प्रूव्ड, पानी की आयोनाइजेशन को बेहतर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, वेरी, या बाय यूजिंग या बाय एडिंग कर लो, एडिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, दाखिल करने से ही, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत कम मिकदार, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। अच्छा, यहाँ पर गौर करना, एक डायग्राम बनी हुई है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, इस डायग्राम को बनाना सीख लीजिए। इसके बाद इसमें क्या क्या काम होते हैं वो देखेंगे और रिएक्शन देखेंगे, बात ख़त्म कर देंगे। सही, क्योंकि मैं इस लाइन का मतलब बाद में समझाऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस रिएक्शन की, इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। बस यहाँ पर गौर कीजिएगा, डायग्राम बनाने लगा हूँ। डायग्राम बनाने के लिए पहले डायग्राम बनाने सीख लो, मैक्सिमम बच्चों को डायग्राम में नहीं बनानी आएगी, किस तरह हम डायग्राम बनाते हैं। मुझे आपने डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पहले 3 लाइन इस तरह खींच लेंगे, एक नालियाँ बना लेनी है 3, 1 2 और ये 3, सही है। और आपने ये बराबर, क्योंकि आप जब कॉपी बना रहे होंगे ना, सारी सारी खुद ब खुद ही बराबर ही बनेगी। भैया आप इसको इससे जोड़ दो और इसको भी इसे जोड़ दो, और इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको और इस साइड से इनको आपस में जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक को मसला, अगर ये काम कर लिया बाकी काम आसान है। भाई इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के ना, आप इस थोड़ा ऊपर करके इस तरह यहाँ पे जोड़ दो, सही। इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के इस थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे ऊपर सुराख रहेगा और यहाँ पे जोड़ दो। ये ऊपर बेसिकली टूटी सी लगी होती है, इसको आप खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ, इसको इस तरह कर लो और इसको भी थोड़ा सा इसी तरह यहाँ पर बनाना है, सही है। ये बेसिकली अगर इतनी डायग्राम बना लिया तो काम परफेक्ट है, सही। अब इसके बाद आपने बेटे यहाँ पे ना 2 मेटल की पत्रियाँ लेनी है, लोहे की ले लो, तांबे की ले लो, जिंक की ले लो, किसी भी मेटल की पत्रियाँ ले सकते हो। आपने 2 मेटल की पत्रियाँ लेनी है और एक पत्री को आपने यहाँ पर लगा देना है और एक पत्री को आपने यहाँ पर लगा देना है, और इन दोनों पत्रियों को आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। क्या कर देना, यहाँ पे कनेक्ट कर देना और यहाँ पर लगा देना बैटरी के साथ। किसी साथ लगा देना, ये हमारे पास एक बैटरी है। वैसे मैं सपोज करता हूँ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव। आपकी अपनी मर्जी, ऊपर वाले को पॉजिटिव देना है, नीचे वाले को नेगेटिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद। लेकिन आपने एक बात याद रखें, जिसको पॉजिटिव दोगे उसको एनोड कहोगे, जिसको नेगेटिव दोगे उसको कैथोड कहोगे, क्योंकि जहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल करोगे वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के ज़रिए से दे सकते हो, लेकिन जहाँ पर खुद ब खुद करंट पैदा होता है, सही। हमने लास्ट टाइम गैल्वेनिक सेल पढ़ा, सही, हमने बेसिकली वो पहले पढ़ लिया, लेकिन वो इस टॉपिक के बाद में था। उस गैल्वेनिक सेल में आप अगर गौर किया हो ना, वहाँ पे बैटरी नहीं हमने इस्तेमाल की, बाहर कोई बल्ब भी लगाई थी हमने, वहाँ से करंट खुद पैदा होता था। लेकिन हम यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए खुद करंट दे रहे हैं। जब खुद करंट दोगे तो फिर आप बैटरी के टर्मिनल के लिहाज से कर सकते हो, सही है। ऊपर वाले को पॉजिटिव नाम दे देता हूँ, नीचे वाले को क्या देता हूँ, नेगेटिव। जिसको पॉजिटिव से जोड़ूंगा, जिसको नेगेटिव जोड़ूंगा उसका नाम दूंगा कैथोड, नेगेटिव से जोड़ूंगा उसको नाम दूंगा एनोड। क्या नाम दूंगा? और अब आपने पता क्या करना है, इसके अंदर पानी को भर देना है, क्योंकि पानी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वाटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम करवाना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये मैंने पानी भर दिया है, और पानी के अंदर जब थोड़ी सी अमाउंट में आप एसिड डाल देते हो तो पानी के आइंस बनने शुरू हो जाते हैं, H प्लस साइन और साथ में OH माइनस साइन। सही, इनको याद रखिएगा, किसके ऊपर प्लस चार्ज है और किसके ऊपर माइनस चार्ज है, सही है। और एक बात जो आपने खुसूसन याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा,
अट्रैक्ट करता है। मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि पॉजिटिव नेगेटिव खींचता है। हालांकि देखा जाए तो ये बात सिंपल सी है, आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट बन रहे होते हैं यहीं से। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, खींच रहा होता है। लो जी, ये मैंने पानी को यहाँ पे भर दिया है, यहाँ तक को मसला डायग्राम बनाने में। डायग्राम का 1 नंबर होगा पेपर में, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का है शायद नंबर 1.5 कर दे। सही, अब होगा क्या, आपने ना पानी जब भी डालना है ना, पानी यहाँ से डालोगे, इन टूटियों से नहीं डालना आपने। सही है, यहाँ से गैस बाहर निकलेगी। अब यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है, एक्सप्लेनेशन और रिएक्शन लिखेंगे। और एक बात और सुन लो थोड़ी सी, अभी लिखिएगा ना, एक छोटी सी बात और समझ लो भाई। आपको पता है कि इसमें 2 तरह के आयन्स मौजूद है, कौन कौन से? इसमें H प्लस आयन होंगे और साथ में OH, H प्लस आयन होंगे और साथ में OH माइनस आयन होंगे। ये एनोड है, एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये कैथोड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा। ये 2 आयन है, इनमें कैथोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H प्लस आयन जाएगा इसकी तरफ, और एनोड की तरफ कौन सा जाएगा? OH माइनस जाएगा इसकी तरफ। अब बाकी क्या होता है वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। when water molecule ionize, जब पानी का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, देन इट फॉर्म, तो ये क्या कर देता है बना देता है H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो ये H प्लस आयन बनाता है और साथ में कौन सा आयन बना देता है? OH माइनस आयन। अब जब हम करंट गुजारते हैं तो एनोड की तरफ कौन सा आयन जाता है, कैथोड की तरफ कौन सा आयन जाता है? एक चीज़ हमें पता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगी। सही है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट is passed through the water, then H plus ion move toward कैथोड, क्योंकि H प्लस आयन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, H प्लस पर पॉजिटिव चार्ज है। H प्लस आयन हरकत करेगा कैथोड की तरफ, H प्लस आयन मूव टुवर्ड कैथोड। द OH माइनस आयन, OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन मूव टुवर्ड, ये हरकत करेगा किसकी तरफ करेगा? टुवर्ड कैथोड, सॉरी एनोड की तरफ, टुवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। और ऊपर एक वर्ड लिख लीजिए, रिडक्शन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, और यहां पे क्या आएगा? रिडक्शन टेक प्लेस। लास्ट में एक चीज लिखूंगा बच्चे, देखो हाइड्रोजन जब कैथोड पे जाएगा तो पता करेगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड में पैदा होगी ऑक्सीजन गैस। और यही एमसीक्यू पास पेपर में आ चुके हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट, हाइड्रोजन
गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही होती है एट एनोड, एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, और ऑक्सीजन गैस पैदा हो रही होती है प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, सॉरी एनोड, एट एनोड कैसे पैदा होती है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। भाई रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन करेंगे, बात खत्म करेंगे। सही, सबसे पहले रिएक्शन एट कैथोड, मैं पहले एनोड कर लो फिर कैथोड करते हैं। एनोड जो पीछे तरतीब रखी हुई वही करते हैं। फिर हम करेंगे रिएक्शन एट कैथोड, लास्ट में करेंगे ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। अच्छा इधर देखो, अब इसको समझ लीजिएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होगी यार, कैथोड, एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। सही है, एनोड पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे ना चेक कीजिएगा, इधर देखो रिएक्शन समझ लो, इधर सारे सारे बच्चे दो एनोड की तरफ कौन सी चीज आ रही है, एनोड ही है, और एनोड की तरफ जा रहा है OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। मुझे बेसिकली 4 OH माइनस आयन मिलके हमारे पास बना रहे होते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल और साथ में ऑक्सीजन गैस और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे इक्वेशन याद रखनी है, मतलब क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। भाई इधर देखना, 4 OH नेगेटिव आयन का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 4 OH नेगेटिव, इस तरह 4 दफ़ा है ना। ये नेगेटिव चार्ज आता है क्यों है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से। ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहाँ से, समझ आ गई 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है। अब बाकी चेक कीजिएगा। भाई ये वाली चीज़ इस चीज़ से मिली, क्या बन गया H2O, और ये वाली चीज़ इस चीज़ से मिली तो क्या बन गया H2O। 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। और यहाँ पे एक और चीज़ चेक करो, ये 2 आपसे मिलेंगे और हमारे पास O2 बन जाएगा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को याद रख लीजिएगा। ये आगे जाके हमने दोबारा फिर पढ़नी है, पहले बता रहा हूँ, ये आगे जाके 2 जगह दोबारा फिर पढ़ेंगे। सही, ये थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो ये कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे, और यहाँ पे गैस चेक करो कौन सी पैदा हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस पैदा होगी। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस पैदा हो रही होती है कैथोड पे। हमने कहा जी कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस कैथोड की तरफ जो चीज़ मूव करती है वो है H प्लस आयन। सो हमारे पास क्या होगा, H प्लस आयन, 4 H प्लस आयन, 4 H प्लस आयन, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएंगे 4H में, और नेक्स्ट स्टेप में ये 4H बना देंगे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। 4H प्लस आयन, 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं 4H, और 4H आपस में रीअरेंज हो गए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। चेक करो हाइड्रोजन 4 ही है, 2 बार 4 से, मतलब यहाँ पे कौन सी गैस पैदा हो रही होती है, हाइड्रोजन गैस। और लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन आसान सा है भाई। यहाँ पे क्या होता है जी, पानी में करंट गुजारने के बाद हमारे पास मान लेते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, साथ में 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सही है, चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऊपर भी चेक कर लो, 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन। आप कहिए यहाँ पे तो आपने 2 वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है भाई। बेसिकली यहाँ पे 2 वाटर, बेसिकली हमने यूज़ किए 4 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में मारेंगे, इसलिए हमने कहा जी ओवरऑल 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने। और यहाँ से हमारे पास जैसे करंट गुजारते हैं 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल
और दो कह दिया, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा होता है। बच्चे इस साइड पे ज़रा गौर करना, आपकी बुक वालों ने भी यही क्या काम किया है बच्चे, इस साइड पे ना लेवल थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ किया हुआ है, यहाँ पे लेवल थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन गैस का, इसलिए इस साइड पे लेवल थोड़ा सा नीचे है और उस साइड पे लेवल थोड़ा सा ऊपर है। अब इस रिएक्शन को यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बच्चे आपने शायद सुना हो, कुछ पहले अर्सा पहले कोरोना वायरस आया और उसमें ऑक्सीजन गैस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये वाला काम किया जाता है। करंट गुजारा जाता है पानी में से, करंट गुजारने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पैदा हो जाती है। इसलिए हमने देखो इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन होता है तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी गुजार के तोड़ना है किसको? वाटर को। और वाटर आपको पता है 2 ही चीज़ों के मिलने से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन गैस और एक दूसरी ऑक्सीजन गैस है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।